ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता। कारोबारी हफ्ते का आखिरी दिन है और एक फैंटास्टिक फ्राइडे की उम्मीद लगाई जा रही है। आशीष देखिए, आप एसजीएक्स निफ्टी यही संकेत दे रहा है कि क्या शानदार जो है आज फ्राइडे रहने वाला है। डबल सेंचुरी लगाकर एसजीएक्स निफ्टी बेहतरीन तेजी के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। और क्यों ना हो, आप देखिए अमेरिकी बाजारों में जिस तरह की कल शानदार तेजी बनी, जीडीपी नेगेटिव आने के बावजूद भी अमेरिकी बाजारों में आप देखिए शुरुआती सत्र में इनफैक्ट थोड़ी सी डिप के बाद लगातार तेजी का मूड, माहौल, मोमेंटम आप कुछ भी कह सकते हैं। इसमें डाउ जोन्स, एसएनपी, नैस्डैक तीनों इंडाइसेस में बेहतरीन तेजी आती हुई नजर आई है। तो डेफिनेटली अमेरिकी बाजारों से एक बड़ा थम्स अप मिलता हुआ दिख रहा है। इनफैक्ट यहां पर आप देखिए कहीं ना कहीं आगे की जो अंदेशे लगाए जा रहे हैं वो स्थिति बेहतर होने की अब कहीं ना कहीं आसार बन रहे हैं। तो डेफिनेटली ये एक पॉजिटिव संकेत है। दूसरा बड़ा चीज़ आप देखिए जो यूरोपियन मार्केट्स है वहाँ से भी पॉजिटिव संकेत आते हुए दिख रहे हैं। उधर के बाजारों में भी अच्छा रुझान देखा था। इनफैक्ट यहाँ पर अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं यूरोपियन बाजारों से जो मिला जुला एक्शन आता हुआ दिख रहा था। खासकर अगर आप फुट्सी को देखें तो वहाँ से कोई एक्शन बहुत ज़्यादा नहीं है, बट डैक्स यहाँ पर अच्छी तेज़ी कल के सत्र में भी बनती हुई नजर आई। और आप देखिए कैक यहां पर भी 1.3% के गेन्स आते हुए नजर आ रहे थे। फुट्सी ऑलमोस्ट फ्लैट बंद होता हुआ नजर आया। इनफैक्ट यहां पर एफआईज कैश मार्केट में खरीदारी फिर से करते हुए दिखे और 1640 करोड़ की यहां पर भी खरीदारी हो रही है। तो डेफिनेटली जो क्यूज दिख रहे हैं अभी काफी पॉजिटिव है। हमारी करेंसी भी थोड़ी संभलती हुई दिख रही है। 200 अंकों के उछाल के साथ एसजीएक्स निफ्टी गैप अप ओपनिंग डेफिनेट एक्सपेक्टेशन 17,000 के पार ऊपर जो है 17,153 का स्तर आपको एसजीएक्स निफ्टी फिलहाल दिखा रहा है। 1% से ज्यादा की तेजी, 200 अंकों का उछाल है। बढ़िया संकेत है, मूड माहौल काफी बढ़िया बाजारों का और पिछले 2 दिनों से एक्शन भी भरपूर देखने को मिल रहा है। तो शुरुआत कर लेते हैं हमारी जो लिस्ट है इसके साथ। जो 20 दमदार स्टॉक्स हैं इनमें जो पहली कैटेगरी होती है कैश का स्टॉक। कुशल आप बताइए। देखिए आशीष, कैश स्पेस में जो नंबर्स आते हुए दिखे हैं जीएमएम फॉडलर के वो काफ़ी शानदार रहे हैं और क्वार्टर ऑन क्वार्टर और वाई दोनों आधार पर कंपनी ने काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया है। इनफैक्ट यहाँ पर मैं आय देख रहा था करीब 34% बढ़कर 740 करोड़ पर आई है। एंड मोस्ट सरप्राइजिंगली मुझे तो मार्जिन्स काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे। 6.5% पिछले साल थी, इस बारी 13.2% के मार्जिन्स कंपनी क्लॉक इन करती हुई दिख रही है। एंड मुनाफे के लिहाज से तो 2.5 करोड़ का मुनाफा पिछले साल था, 44.5 करोड़ का मुनाफा यहाँ पर अब आता हुआ दिख रहा है। ऑर्डर इनटेक जिस तरह का बढ़ता हुआ दिखा, करीबन 24% जो है ये बढ़ चुका है। अंतर्राष्ट्रीय कारोबार से जीएमएम फॉडलर को मिलता हुआ दिखा है। तो इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी बेहतर प्रदर्शन आता हुआ दिख रहा है। इस वजह से जीएमएम फॉडलर बेहतरीन नंबर्स पर खरीदारी कर चलिए। हर एक पैरामीटर पर अच्छा प्रदर्शन है। लगभग 1383 का टारगेट बनाइए आज के लिए। 1330 रुपये आपको स्टॉप लॉस लगाना। कैश की कैटेगरी का पहला स्टॉक जो है मेरी लिस्ट में ये भी जी से ही शुरू होता है। स्टॉक का नाम है गुजरात एल्कलीज। यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। शॉर्ट टर्म चार्ट पर देखा जाएगा तो एक कंसोलिडेशन की एक रेंज बनी थी। स्टॉक ने ऊपर की तरफ प्रयास किया ब्रेकआउट देने का, लेकिन कल पूरी तरीके से सफल नहीं हुआ। लेकिन आज अगर आपको 200 अंकों की तेजी देख रहे हैं तो क्या गधे और क्या घोड़े, सबके सब आज रेस में दौड़ेंगे और अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो गुजरात एल्कलीज ये स्टॉक ऐसा है जो आप अपनी फोकस लिस्ट में शामिल कर लीजिए। कल जो बड़ा स्पर्ट नहीं आ पाया, हो सकता है कि आज यहाँ पर देखने को मिले। तो 740 के आसपास की क्लोजिंग है। आप 735 रुपये का लगा लीजिए स्टॉप लॉस। और दिन के दौरान तेजी आती है तो ये स्टॉक जो है 760 रुपये के पार जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल पैरामीटर्स पर गुजरात एल्कलीज को मैंने चुना है। यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली जो हमारी कैटेगरी है वो है फ्यूचर्स की। और फ्यूचर्स में देखिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया, नतीजों के लिहाज से जो स्टॉक है डॉक्टर रेड्डीज, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी सारे एडजस्टमेंट और ज़्यादातर एनालिस्ट से बात करके यही पता चल रहा है कि जो नतीजा है कंपनी के वो निराशाजनक है, जिसके चलते आपको शॉर्ट करना है। कल आपको बायोकॉन भी खराब नतीजों के बाद शॉर्ट करने की सलाह दी थी। 5% का ड्रॉप वहाँ पर देखने को मिला। आज भी हो सकता है कि डॉक्टर रेड्डीज है, लेकिन स्टॉक है ना, इसके अंदर थोड़ी सी वैल्यू है। बायोकॉन जैसा केस नहीं है। ये थोड़ा सा भी गिरेगा ना तो काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जो स्टॉक को खरीदना चाहते हैं करेक्शन के ऊपर। तो शॉर्ट तो जरूर करेंगे, लेकिन 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो आप अपने जो स्टॉप लॉसेज हैं इसे ट्रेल करते चलेंगे, और दूसरा बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है तो एक बार के लिए छोड़ दीजिएगा। फिर एक्शनेबल ट्रेडिंग आइडियाज़ पर फोकस करके चलेंगे। 4,320 रुपये का आप सिस्टम में लगा लीजिए स्टॉप लॉस। और अगर हम एंटिसिपेट सही कर रहे हैं, हमने नतीजों को अगर सही पढ़ा है तो 4,170 रुपये तक डॉक्टर रेड्डीज का फ्यूचर जो है फिसलता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन लेवल्स का ध्यान रखें और ज़्यादा गैप डाउन ओपनिंग होती है तो छोड़ दीजिएगा। डॉक्टर रेड्डीज नतीजों के लिहाज से शॉर्ट बनाएंगे।
डेफिनेटली। तो डॉक्टर रेड्डीज जिस तरह के नंबर्स आ रहे हैं, यहाँ पर गिरावट का रुझान ही बनता हुआ नजर आ रहा है। चलिए आज के फ्यूचर्स में मुझे टू व्हीलर स्पेस की कंपनी टीवीएस मोटर्स ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। इनफैक्ट बजाज ऑटो के भी नंबर्स हमने देखे, बहुत ज़्यादा बेहतरीन वहाँ पर नहीं आती हुई दिखी। इनफैक्ट आप कोई भी अगर पैरामीटर वहाँ पर उठाएंगे तो यहाँ पर टीवीएस मोटर्स ने उसके मुकाबले काफ़ी दमदार प्रदर्शन किया है। इनफैक्ट यहाँ पर हाईएस्ट एवर रेवेन्यू, एबिटा और प्रॉफिट कंपनी ने शामिल किया है अपने तिमाही नतीजों में। और साथ ही आप देखिए यहाँ पर रिकॉर्डेड हाईएस्ट टू व्हीलर एक्सपोर्ट। तो यहाँ पर इस क्वार्टर में टू व्हीलर एक्सपोर्ट में भी कंपनी ने काफ़ी अच्छी बादशाहत कायम की है। तो इस वजह से टीवीएस मोटर्स मुझे लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल सकता है। आज 7% के मार्जिन थे पिछले साल, इस बार 10% के मार्जिन आते हुए दिखे हैं। हमारा अनुमान भी 9.7% का था। साथ ही कंपनी का मुनाफा 321 करोड़ पर आया है, हमारा अनुमान 280 करोड़ रुपए का था। तो दोनों ही फ्रंट पर प्रॉफिटेबिलिटी या फिर आप कह सकते हैं मुनाफा मार्जिन के लिहाज से कंपनी ने काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया है। अनुमान से बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं। इस वजह से टीवीएस मोटर्स खरीदिए। 887 रुपए के टारगेट के लिए 850 रुपए आपका स्टॉप लॉस बनेगा। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी डेरिवेटिव स्पेस की, और वो है ऑप्शंस की। और आज के लिए जो मैंने बेस्ट ऑप्शन चुना है वो है आईटी स्पेस का काउंटर टेक महिंद्रा। इनफैक्ट आप देखिए कल आईटी काउंटर्स में क्या शानदार तेजी आती हुई दिखी थी, और बहुत ज़्यादा टेक महिंद्रा जो है रिलेटिवली 3-3.25% की तेजी दिखा रहा था। तो काफ़ी दिनों के बाद ये एक्शन में आता हुआ दिख रहा है, और इस वजह से मुझे लग रहा है कि जो मोमेंटम कल यहाँ पर बना है आज भी फर्दर तेजी बन सकती है। नैस्डैक भी आप देखिए ऑलमोस्ट 1-1.5% की तेजी वहाँ पर दिखाता हुआ दिखा था। तो लगातार एक अच्छा मोमेंटम फाइनली वापस से आईटी स्पेस में लौटता हुआ दिख रहा है। तो 1040 रुपये का जो कॉल ऑप्शन है खरीद कर चलिए। 40 रुपये के आसपास की प्राइसिंग है। यहाँ पर जो आपको टारगेट रखना है 60 रुपये होगा, 30 रुपये आपको स्टॉप लॉस लगाना है। अच्छा, ऑप्शंस के लिहाज से मुझे बैंकिंग स्टॉक पसंद आ रहे। देखिए जिस प्रकार से कल निफ्टी बैंक के अंदर आखिरी कुछ एक घंटे के अंदर बड़ा मूव देखने को मिला, और सेटअप काफ़ी अच्छे हैं। कुछ चुनिंदा बैंकिंग स्टॉक्स ऐसे जिनका सेटअप काफ़ी बढ़िया लग रहा है। इनमें से एक है आईसीआईसीआई बैंक। यहाँ पर अगर आप देखें तो नतीजे भी काफ़ी शानदार थे, सब कुछ बढ़िया ही चल रहा है स्टॉक के अंदर। और जिस प्रकार के मैग्नीट्यूड से यहाँ पर ब्रेकआउट की उम्मीद है, बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। और इनफैक्ट ऑप्शंस के माध्यम से ट्रेड कर रहे हैं तो हमें कोई बड़े मूव की ज़रूरत नहीं है। अगर मुनाफा करना है तो थोड़ी बहुत भी तेज़ी आती है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप इसके स्पॉट के लेवल देखें तो 813 के आसपास है। हम मानते हैं कि अगर 820 के पार भी निकलता है आईसीआईसीआई बैंक का एक कॉल ऑप्शन, तो यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल सकती है। और क्योंकि सीरीज़ की शुरुआत है, ज़्यादा वॉलेटिलिटी है नहीं फिलहाल इसके ऑप्शंस में, तो स्ट्राइक प्राइस की जो वॉलेटिलिटी है आईवी है वो भी फिलहाल कम है। शायद जहाँ तक मुझे याद है 19-20 के आसपास ही चल रही है। 30-34 तक का लेवल काफ़ी सही होता है। तो यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं 24 रुपये के लक्ष्य के लिए। स्टॉप लॉस भी सिस्टम में लगाएंगे आप 13 रुपये का। अच्छी तेज़ी आईसीआईसीआई बैंक, वैसे भी एसजीएक्स निफ्टी भी आप देखिए 200 अंकों की तेज़ी के साथ अभी भी खड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आप फोकस करके चल सकते हैं। तो ऑप्शंस के लिहाज से टेक महिंद्रा का कॉल ऑप्शन और आईसीआईसीआई बैंक 820 का कॉल ऑप्शन आप अपने रडार पर रखेंगे। तो चलिए ऑप्शंस के कॉल्स जो हमने कर लिए डिस्कस, बची है हमारी दूसरी कैटेगरीज टेक्नो और फंडा पिक। इसको आगे बढ़ाते हैं और अब कुशल से जानते हैं उनकी टेक्नो पिक। देखिए टेक्निकल चार्ट्स पर तो डेफिनेटली काफ़ी सारे स्टॉक्स और स्पेसेस ऐसे हैं जो लगातार अब ब्रेकआउट दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। पर बैंकिंग स्पेस अगेन, जैसा आपने आईसीआईसीआई बैंक चुना, काफ़ी दिनों के बाद कोटक महिंद्रा बैंक, इस पर बहुत शानदार तेजी कल के सत्र में आती हुई दिखी। 4% की दमदार तेजी आपको कोटक बैंक में कल आती हुई दिख रही थी, और मुझे लग रहा है कि अब ये स्टॉक मोमेंटम पकड़ रहा है। 26-27 के पी पर ये अवेलेबल था, और डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, और कल का जो मोमेंटम है आज भी कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। तो 1830 रुपये के आसपास की प्राइसिंग है, इसको खरीद कर चलिए। 1880 रुपये के टारगेट्स के लिए 1815 रुपये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। देखिए कोटक महिंद्रा बैंक में ब्रेकआउट की उम्मीद लगाते लगाते मैंने इसको अपने रडार से हटा दिया। अब आज आपने चुना अपनी लिस्ट में, तो हो सकता है कि बड़ी तेजी यहाँ पर देखने को मिले। स्टॉक का स्ट्रक्चर खासतौर पर बड़े चार्ज को अगर आप देखें तो लंबी अवधि से बढ़िया चल रहा है, लेकिन वो डिजायर्ड मूव जिसके लोग सब वेट कर रहे हैं ना, वो आ ही नहीं रहा है। नहीं आ रहा है। हमने भी बहुत बार, जैसे आपने लिया है वैसे मैंने अपनी लिस्ट में, वरुण ने अपनी लिस्ट में काफी बारी कोटक महिंद्रा बैंक लिया था कि मोमेंटम आएगा और कल हाँ फाइनली कल 4% की जो तेजी आई है, अब लग रहा है ऐसा कि यहाँ पर चार्ट स्ट्रक्चर अच्छे बन रहे हैं। और अगर आज मोमेंटम आता है तो डेफिनेटली कोटक महिंद्रा बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, इस पर तो मैं बात करना भूल गया। जब आप बता रहे थे आईसीआईसीआई बैंक, मुझे याद आया जब इसके नंबर्स आए थे, शानदार नंबर्स आए थे, बहुत बढ़िया नंबर थे। 800 रुपए, 805, 810 रुपए के लेवल्स पर ही ट्रेड करता रहा, क्योंकि उस दिन बाजार का मूड माहौल खराब था। तो इनफैक्ट उसके बाद वाले दिन भी ऑलमोस्ट 795, 794 के लेवल्स पर भी ये गया था। पर अब कल जो मोमेंटम बना है बैंक निफ्टी में, इस वजह से मुझे लग रहा है कि जो अर्निंग्स की रिफ्लेक्शन है वो आईसीआईसीआई बैंक आज देखने को मिल सकती है। तो कोटक महिंद्रा बैंक और आईसीआईसीआई बैंक दोनों स्टॉक जो है आप अपने रडार पर रख के चल सकते हैं। टेक्निकली मुझे पसंद आ रहा है डीमार्ट, एवेन्यू सुपरमार्ट, जहां पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। एक बार इसका वीकली चार्ट जरूर देखेगा, क्योंकि जिस प्रकार से ब्रेकआउट हो गया
इसके आमतौर पर जो स्टॉक्स हैं हम इस शो में ब्रेकआउट से पहले पकड़ते हैं, लेकिन इस स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट ऑलरेडी आ चुका है, तो यहाँ पर कन्विक्शन ज़्यादा बन रहा है। डेली और वीकली दोनों चार्ट पर अगर आप देखेंगे तो ब्रेकआउट है। कल 4% की तेजी के साथ आप देख भी रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये स्टॉक बंद हुआ है। तो यहाँ पर टेक्निकल्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, वैल्यूएशन का कंफर्ट है, खरीदारी करके चल सकते हैं। यहाँ पर 4,457 रुपये के लक्ष्य के लिए और 4,087 रुपये का आपको लगा लेना है स्टॉप लॉस। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली जो हमारी कैटेगरी है वो है फंडा पिक, और फंडा पिक के लिहाज से देखिए स्टॉक चुना है मैंने क्यूमिंस इंडिया। बहुत लोग इसे कमेंट्स भी बोलते हैं, क्यूमिंस भी बोलते हैं, लेकिन स्टॉक आप अपने रडार पर रखें, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पर देखिए एक बड़ा टर्न अराउंड देखने को मिल रहा है पूरे स्पेस में। कैपिटल गुड्स के सारे स्टॉक्स धीरे धीरे बज हो रहे हैं, तो इस स्पेस को मिस नहीं करना चाहिए और इस स्पेस के बेस्ट स्टॉक्स आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर लीजिए। ये रहा फंडा तर्क, और टेक्निकल तौर पर अगर आप दिखाऊं तो इस स्टॉक ने जो है बड़ा ब्रेकआउट दिया है। 2015 के हाईज के ऊपर निकलने के लिए क्यूमिंस इंडिया तैयार हो रहा है, और जब ऐसे हिस्टोरिक हाईज टूटते हैं तो बड़ी तेजी यहाँ पर देखने को मिलती है। तो 12 महीने का व्यू बनाइए, बड़ी आसानी से स्टॉक जो है आपको 1500 रुपये के पार जाते हुए नजर आएगा। खरीदारी करेंगे क्यूमिंस इंडिया में। चलिए, डेफिनेटली कैपिटल गुड स्पेस की कंपनियां लगातार हमारे ट्रेडर्स डायरी में शो में रही हैं, और डेफिनेटली यहां पर फोकस आपको बनाकर चलना चाहिए। चलिए, फंडा पिक के लिहाज से मैंने स्टॉक चुना है वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट का। भारत में मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजी ली हुई है इन्होंने, ये चेंज चलाती हैं, एंड डेफिनेटली जिस तरह के नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं उसका रिफ्लेक्शन आपको कल के प्राइस मूव में ही देखने को मिल गया था। आप देखिए 5% की दमदार तेजी वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट में आती हुई नजर आई है, और मैं आंकड़े आपको बता देता हूं, और इसको अब अपनी लंबी अवधि के पोर्टफोलियो में भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि कल जिस तरह का मूव आया है, नंबर्स अच्छे आने की एक्सपेक्टेशंस थी, और दोनों ही फ्रंट पर कंपनी ने बेहतर प्रदर्शन किया है, चाहे वो IOY हो या QOQ हो। मार्जिन आप देखिए 16.2% के आए हैं। पिछले तिमाही में, इनफैक्ट पिछले साल 1% था, ऑब्वियसली लॉकडाउन थे, तो अप्रैल और मई अगर आप कंपेयर करें तो वहां से कंपेरेबल एक्चुअली नहीं है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी मार्जिन्स पर बीट आते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही कंपनी का मुनाफा भी 33 करोड़ का घाटा था पिछले साल, और इस बारी 24 करोड़ के मुनाफे में भी तब्दील होते हुए दिखा है। एंड मोर इंपॉर्टेंटली हाईएस्ट एवर क्वार्टरली सेल्स कंपनी ने दर्ज की है। तो अपने आधार पर जिस तरह की ये कमेंट्री आ रही है कंपनी की, Tier 2 सिटीज में काफी बेहतरीन ग्रोथ रहा है, और 5% का जो ब्लेंडेड प्राइस हाइक लिया था कंपनी ने, वो भी काफी अच्छे से एब्जॉर्ब होता हुआ दिखा है। तो हर एक जो कमेंट्री आ रही है और जो नंबर्स आ रहे हैं, उस वजह से मुझे लग रहा है कि वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट में अच्छी तेजी बन सकती है। तो अगले एक साल में 700 रुपए के टारगेट आपको यहां पर देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है इन्वेस्टमेंट पिक, और निवेश के लिहाज से गैब्रियल इंडिया। तर्क एकदम क्लियर है। टीवीएस मोटर्स के जो शानदार नतीजे आए हैं, 65 से 68% रेवेन्यू इनका टू व्हीलर स्पेस से आता है, और अगर आप देखें तो ये वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर्स ऑटोमोबाइल सस्पेंशन कंपोनेंट बनाने में है भारत की। तो डेफिनेटली गैब्रियल इंडिया यहां पर नजर रखिए, 170 रुपए अगले एक साल में देखने को मिल सकता है। निवेश के लिहाज से जो स्टॉक मुझे पसंद है, रिपीट कर रहा हूं, कल भी स्टॉक आपको बताया था, आज भी फंडामेंटल्स पूरी तरीके से इंटैक्ट है, कुछ रोज रोज नया नहीं, आप वैरायटी नहीं चाहिए स्टॉक में। अगर आप देखें तो कन्विक्शन पूरी तरीके से बना हुआ है। 12 महीने का समय दीजिए, स्टॉक 300 रुपए के पार जाएगा। निवेश के लिहाज से इंडियन होटल्स, ये स्टॉक में खरीदारी करके चल सकते हैं। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली जो हमारी कैटेगरी खबरों के दम पर, खबरों के दम पर नहीं, नतीजों के दम पर स्टॉक चुना है मैंने, खरीदारी करनी है वेल्सपन एंटरप्राइज में। टेक्निकल सेटअप ठीक ठाक नजर आ रहा है, और साथ में आए हैं कंपनी के शानदार नतीजे, जिसके चलते मैं मान रहा हूं कि 100 रुपए के आसपास जो मिल रहा है 105 रुपए तक जा सकता है, और 96 रुपए 90 पैसे का आप लगा लीजिए स्टॉप लॉस। बिल्कुल। तो चलिए, खबरों के दम पर मैंने स्टॉक चुना है रेडिंगटन इंडिया का। डेफिनेटली यहाँ पर एप्पल प्रोडक्ट्स के डिस्ट्रीब्यूटर रहे हैं, और कल यहाँ पर एप्पल के नंबर्स आते हुए दिख रहे थे, और काफ़ी शानदार नंबर्स आ रहे हैं। रिकॉर्ड अर्निंग्स कंपनी ने दर्ज की है, और इस वजह से मुझे लग रहा है कि यहाँ पर तेजी बन सकती है। 128 का टारगेट बनानी है, 120 का स्टॉप लॉस। तो खबरों के लिहाज से जो स्टॉक्स हैं वो तो हमने कर लिए डिस्कस। बची हमारी आखिरी कैटेगरी माई चॉइस, 6 स्टॉक बचे हैं। बढ़ते हमारी आखिरी कैटेगरी माई चॉइस की तरफ। पहला स्टॉक है मेरे इसमें ब्रिगेड एंटरप्राइज, यहाँ पर करिए खरीदारी। टेक्निकल सेटअप काफी शानदार लग रहा है, और रियलिटी स्टॉक्स में भी अगर आप देखें तो धीरे धीरे जो बज है वो बढ़ता जा रहा है। तो 488 की जो कल की क्लोजिंग है, 480 रुपए का लगाइए स्टॉप लॉस और करिए खरीदारी। 500 रुपए के पार जाने के लिए ब्रिगेड एंटरप्राइज पूरी तरीके से हो गया है तैयार। अगला स्टॉक है मेरे इसमें शीला फोम, यहाँ पर थोड़ा सा कॉशियसली ट्रेड करना है, क्योंकि बड़ी गिरावट के बाद जो है अब रिवर्सल के संकेत आ रहे हैं। हालांकि बड़े चार्ज पर इसका कंफर्मेशन नहीं है, छोटी अवधि के चार्ज दिखेंगे तो आपको नजर आएगा कि स्टॉक में क्षमता है कि यहाँ पर थोड़ा बहुत मूव दे सके, तो यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। स्टॉक का कोई जिक्र नहीं कर रहा, कोई फैंसी नहीं है इसके अंदर, ज्यादा बस भी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे मैं मान रहा हूँ कि कुछ ना कुछ बढ़िया हो रहा है। स्ट्रॉन्ग हैंड जिसको अक्यूमुलेट कर रहे हैं, तो जिसके चलते करीब 3000 रुपए तक के लक्ष्य के लिए आप शीला फोम में कर लीजिए खरीदारी, और 2800 रुपए का राउंड फिगर लगा लीजिए स्टॉप लॉस, और थोड़ा सा समय दीजिए
हो सकता है कि स्टॉक आगे जाकर कमाल करता हुआ नजर आए। आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में ऑटो एंसिलरी स्पेस से जीएनए एक्सेल्स। ये पहले भी मैंने खरीदारी करने की सलाह दी थी, वहां से अगर आप देखें तो तेजी भी आई लेकिन थोड़ा सा फिजल आउट हो गया। थोड़ा सा ऊपरी तरफ से अगर आप देखें तो स्टॉक में सेलिंग प्रेशर आया है, कुछ लोगों ने मुनाफा वसूली की है, इसके चलते थोड़ा सा सेटअप डेली चार्ज पर बिगड़ा था। लेकिन कल के एक्सपर्ट के बाद अगर आप देखें तो चीजें फिर से सुधरती हुई नजर आ रही हैं और वीकली और मंथली चार्ज तो अभी भी अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 591 रुपए की क्लोजिंग है, 574 रुपए का लगा लीजिए स्टॉप लॉस और धीरे धीरे जो ये स्टॉक है 600 रुपए के पार जाने के लिए पूरी तरीके से हो गया है तैयार। 625 रुपए के लक्ष्य लिए जीएनए एक्सेल्स में करेंगे खरीदारी। बिल्कुल, तो चलिए जीएनए एक्सेल्स पर फोकस रखना है। मेरी तरफ से सबसे पहला काउंटर है टिमकन इंडिया। आप देखिए यहाँ पर इसकी जो पेरेंट कंपनी है टिमकन कंपनी, उन्होंने काफ़ी शानदार नतीजे पोस्ट किए हैं। रिकॉर्ड सेल्स दर्ज किया है 1.15 बिलियन डॉलर्स पर और साथ ही जो इनकी ईपीएस आती हुई दिखी है एडजस्टेड बेसिस पर, वो भी ऑल टाइम रिकॉर्ड हाई पर आती हुई दिख रही है। तो डेफिनेटली इस वजह से मुझे लग रहा है कि आज यहाँ पर तेजी बन सकती है। 3000 के पार जाता हुआ दिख सकता है स्टॉक। 3070 के आसपास का लक्ष्य रखिए। 2930 रुपए आपका स्टॉप लॉस बनेगा। इनफैक्ट दूसरा कॉल है एनबीएफसी स्पेस से, और बैंक्स और एनबीएफसी में लगातार तेजी का मोमेंटम बना हुआ है। कल आप मन्नपुरम फाइनेंस देखिए और इनफैक्ट गोल्ड की जो कीमतें हैं वहां पर भी हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, तो इनकी एलटीवी जो है वो भी बढ़ती हुई नजर आ सकती है। तो मन्नपुरम फाइनेंस 100 रुपए का टारगेट यहां पर बनाना है। 97 रुपए की प्राइसिंग है, 95.5 रुपए आपको स्टॉप लॉस लगाकर चलना है। और आखिरी कॉल है भारत फोर्ज पर। तो आशीष ने जीएनए एक्सेल्स आपको बताया, मेरी तरफ से भारत फोर्ज कल भी बेहतरीन मोमेंटम में था और आज भी फर्दर तेजी का ये कैंडिडेट बन रहा है। टेक्निकल चार्ट सेटअप काफी अच्छा लग रहा है इसका। 753 रुपए के टारगेट के लिए खरीदना है आपको। 720 रुपए आपका स्टॉप लॉस बनेगा। तो चलिए, जो 20 स्टॉक्स हैं इनकी फोकस लिस्ट हो गई है तैयार, और अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया है तो पहले जल्दी से देख लेते हैं रिकैप। कैश का स्टॉक है मेरी लिस्ट में गुजरात एल्कलीज, डॉक्टर रेड्डीज के फ्यूचर्स मिलेंगे शॉर्ट पोजीशंस, और आईसीआईसीआई बैंक 820 रुपए का कॉल ऑप्शन खरीदेंगे पूरे 24 रुपए के लक्ष्य के लिए। टेक्निकली बड़ा ब्रेकआउट हुआ है, डीमार्ट में मिस नहीं करना है। फंडामेंटली बढ़िया लग रहा है क्यूमेंस इंडिया 1500 रुपए का लक्ष्य, और निवेश के लिहाज से लगातार कन्विक्शन बना हुआ है। इंडियन होटल्स 300 रुपए का लक्ष्य है। नतीजों का असर देखने को मिलेगा। वेल्सपन एंटरप्राइज में ब्रिगेड एंटरप्राइज दिखाएगा तेजी, शीला फोम में आएगा मूव, और जीएनए एक्सेल्स में करें खरीदारी 625 के लक्ष्य के लिए। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है टेक्नोपेक, डीमार्ट, यहां पर खरीदारी करके चल सकते हैं। कल की तेजी के बाद एक ब्रेकआउट हुआ है, खरीदारी करेंगे 4447 के लक्ष्य के लिए। चलिए, दमदार नतीजों के आधार पर आपको जीएमएम, फॉडलर और साथ ही टीवीएस मोटर्स में खरीदारी करनी है। साथ ही चार्ट स्ट्रक्चर बेहद अच्छा लग रहा है टेक महिंद्रा और कोटक महिंद्रा बैंक का। वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट के भी शानदार नतीजे आते हुए दिखे हैं और अब ये लंबी अवधि के पोर्टफोलियो में आप शामिल कर सकते हैं। निवेश के लिहाज से गैब्रियल इंडिया टू व्हीलर स्पेस में इनकी बड़ी बादशाहत है। ऑटो एंसिलरी स्पेस वैसे भी फोकस में है। रेडिंगटन इंडिया खरीदारी कीजिए, एप्पल की स्टेबल अर्निंग्स आती हुई दिखी हैं। और माई चॉइस कैटेगरी में 3 स्टॉक, जिसमें टिमकन इंडिया, मन्नपुरम फाइनेंस और भारत फोर्ज, ये 3 आपको खरीदारी करने की राय है। और इन सब में मेरा बेस्ट पिक है टीवीएस मोटर्स। शानदार नंबर्स आते हुए दिखे हैं दोनों ही मार्जिन्स और प्रॉफिटेबिलिटी फ्रंट पर। मुझे लग रहा है कि आज बेहतरीन तेजी इसमें बन सकती है। 887 रुपए के टारगेट के साथ खरीदारी कीजिए, 850 रुपए स्टॉप लॉस। तो चलिए, सभी स्टॉक्स और लेवल्स इसका तो रिकैप हो चुका है, बट बाजारों पर अगर आप रणनीति बनाने जाएं तो आप देखिए जिस तरह की तेजी अब एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है काफी शानदार है। इनफैक्ट जब हम शो की शुरुआत किए थे आशीष, तो 200 अंकों की तेजी थी, 220 अंक और ज्यादा तेजी यहां पर बनती हुई नजर आ रही है। और जो मोमेंटम लग रहा है कि आज 17300 का लेवल्स भी ये क्रॉस करते हुए नजर आ सकते हैं। बट एक्सपेक्टेशंस जो है वो अब देखना होगा कि कितनी तेजी बनती है उसमें या कितनी गिरावट आती है। बट अमेरिकी बाजारों से तो शानदार संकेत आते हुए दिख रहे हैं। सभी अर्निंग्स रिफ्लेक्ट हो रही हैं और मार्केट्स में कल जीडीपी का जो नेगेटिव आंकड़ा आता हुआ दिखा, उसको भी यहां पर यूएस मार्केट ने पचा लिया। -0.9% का जीडीपी आंकड़ा आया था दूसरी तिमाही का, और हमारी जो एक्सपेक्टेशंस थी, जो एनालिस्ट की कंसेंसस एक्सपेक्टेशंस थी, वो +0.6% की थी। तो नेगेटिव जीडीपी आंकड़ा आने के बावजूद भी आप देखें यहां पर यूएस बाजारों में अच्छे रिवर्सल्स और शानदार तेजी के साथ क्लोजिंग होती हुई दिखी। जिस तरह से लग रहा है कि अर्निंग्स की जो रिफ्लेक्शंस है वो अब साफ तौर पर डाउ जोन्स या जितने भी इंडाइसेस है वहां पर अब हावी होती हुई दिख रही है, मैक्रो इकोनॉमिक डेटा को छोड़कर। मैक्रो इकोनॉमिक डेटा को छोड़कर बाकी हर तरफ अगर आप देखें तो आपको हरियाली नजर आएगी। और खास बात यह है कि आज से अगस्त सीरीज की शुरुआत हो रही है। जुलाई सीरीज तो देखिए बहुत दमदार थी निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों के लिए। अगस्त सीरीज में कैसा ट्रेंड रहता है और कैसे हैं वायदा बाजार के संकेत।